जेई मेन अटेम्प्ट हो गया है अपना पूरा और अपन अब तैयारी करना चाहते हैं अप्रैल की। अपनी परसेंटाइल आई है कम, पर अपने क्या 45 डेज में अपन कर पाएंगे? सर मुझे तो बोर्ड की भी तैयारी करनी है। तो सभी बच्चों के लिए बात करने के लिए आया हूं। बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि आपको सही से समझ में आए, आपका प्लानिंग में टाइम खराब ना हो। वीडियो लंबा हो सकता है पर काम का होगा, रफ्तार में बोलूंगा क्योंकि समय का अभाव तुम्हारे पास है। तो ध्यान से सुनते हैं कि पहली बात कि क्या हमारी अगर जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में परसेंटाइल कम आई है तो क्या हम अप्रैल में ज्यादा ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। पहली बात, पर तभी ला पाओगे जब मन में मानोगे कि मैं ला सकता हूं। क्या इसके लिए मैं प्रूफ चाहिए? क्या बच्चे सर ऐसा कर पाते हैं? तो पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बच्चे ऐसा कर पाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे, पर बढ़िया एग्जाम्पल लेके आपके सामने आया हूं। 12th वालों के भी, 12th के बाद वालों के भी। अच्छा, उसके लिए 45 डेज का कैसे प्लान बनाना है वो पूरा बताऊंगा। 12th के बाद वालों का भी बताऊंगा, 12th के साथ वालों का बताऊंगा, मिक्स करके बताऊंगा। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, काम की बात है पर रफ्तार में सुनाऊंगा। तो क्या पॉसिबल है कि हम जनवरी अटेम्प्ट में हमारी परसेंटाइल कम आए और हम अप्रैल में करिश्मा कर जाएं? ऐसा पॉसिबल है। मैं लास्ट ईयर मोशन के बच्चों का आपको एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। यह बच्चा है आदित्य कुमार बिन, 12th के साथ है, 12th के साथ, 12th में था ये। पहले जनवरी अटेम्प्ट में कितनी परसेंटाइल आई? 11 पॉइंट कितनी आई? 11.39 सिर्फ। और 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में कितनी आई? 99.29, 99.29 12th के साथ। यानी कि बोर्ड्स की भी तैयारी करी थी। यानी कि क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पहली बात ये सब वही कर सकते हैं। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई करिश्मा उनके साथ हो सकता है जो पूरे साल ना पढ़े हो। ये करिश्मा उनके साथ होगा जो जिन्होंने पूरे साल डिसेंटली मेहनत तो करी थी पर कुछ तो कमियां रह गई थी। तो खुद की कमियों पे ध्यान देना पड़ेगा। कैसे कमियां ढूंढनी है वो भी बताऊंगा। फिर कह रहा हूं वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, काम की बात होगी, है ना? फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, काबिल बनाएंगे आपको। आइए, दूसरा बच्चा कुनार जहांगीर, ध्यान से सुनना। 13th, जो बच्चे 12th वाले हैं, 12th के पास वाले हैं, सोचो इस बच्चे ने तैयारी करी जनवरी अटेम्प्ट में, सिर्फ परसेंटाइल आई 4.51 परसेंटाइल सिर्फ। सोचो कितना हताश निराश हुआ होगा ड्रॉप लेने के बावजूद। सोचो इसकी कितनी आई होगी परसेंटाइल? इसकी परसेंटाइल आई 97.56 अप्रैल अटेम्प्ट में। अच्छे कॉलेज में पहुंच गया, क्या दिक्कत है? इतना इंप्रूवमेंट कर लिया। इसका मतलब इसने क्या पूरे साल तैयारी करी थी पर कुछ बेसिक मिस्टेक ये कर रहा था। क्या ऐसे एग्जांपल सिर्फ ये दो हैं? बहुत सारे हैं। मैं उनमें से कुछ आपको और बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखेंगे जिनकी परसेंटाइल रियलिटी में बहुत इंप्रूव करी, 56 से हो गई 98.55। मैंने अपनी टीम को सिर्फ ये बोला था 5 एग्जाम्पल बता दो ताकि मैं बच्चों को बता पाऊं कि नहीं ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि अनंत संख्या में हो सकते हैं, पर जाहिर सी बात है जिनकी मनस्थिति स्ट्रांग रखेंगे, जो डट के मेहनत करेंगे, वो ये कर पाएंगे। मेहनत भी करनी पड़ेगी और स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी और मनस्थिति भी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो फिर मैं कह रहा हूं आपको, ये वही कर सकता है जो कमर कस ले। क्या कमर कसने को तैयार हो? अगर वीडियो सुन रहे हो तो लिख दो हां सर हम करके बताएंगे, मेहनत करने को तैयार हैं। लिख के बता दो हां सर हम मेहनत करने को तैयार हैं, तभी बात बनेगी। बिना मेहनत करे बात नहीं बनेगी। लिखना है और करना है कि नहीं सर हम करके बताएंगे। आगे चलते हैं। तो भैया ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए 74 से 97, 71 से, ये भी बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। पर पहले वाला इंप्रूवमेंट तो आपके सामने है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, पर मैंने सिर्फ आपको इसलिए इतने से बताए ताकि आप ये समझ पाओ कि ये पॉसिबल है। कई बार हम सोचते हैं कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम किसी को देखते हैं तो हमें लगता है हाँ भाई पॉसिबल है। पॉसिबल तो अपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं मेरी 10-15% आई, 20% आई, 25% आई, 95 कैसे आ सकती है? अगर इनकी आ सकती है तो हमारी भी आ सकती है। डरने वाली क्या बात है? अरे जब हमने तैयारी चालू करी थी जेई मेन की, तब भी हमें पता था कि 14 लाख बच्चे बैठेंगे, ढंग की सीटें तो सिर्फ 25-30 हजार रही हैं। तब भी तो हम जानते थे कि इतने बच्चों को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। आज भी तो वही बात हो रही है कि नहीं? चलिए सर ये अचीव कैसे करेंगे तो उस पर बात करते हैं। अब दो तरीके के बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं 12th पास और 12th दोनों का मिक्सचर करके मैं लाया हूं। मतलब 12th की पूरी अलग प्लानिंग लेके आया हूं, 12th पास की अलग लेके आया हूं, पर कुछ बातें कॉमन बोलूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। दोनों के लिए सही बताएं तो पूरे चार्ट्स बनवाए हैं। 45 डेज में आपको क्या क्या करना है, कहां कहां टिक लगाना है, तो पीडीएफ आपको नीचे दिखाई देगी। फिर मैं कह रहा हूं पूरी टीम ने अच्छे से तैयारी करी है, मैंने पूरी अच्छे से तैयारी करी है, तब आपके लिए लेके आए हैं। सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं करने आए जो सिर्फ मोटिवेशन की तरफ है, स्ट्रेटेजी की तरफ है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। तो 45 डेज रोड मैप क्या है उस पर अपन चर्चा करते हैं। पहली बात, 45 डेज रोड मैप है, हमें रोज मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के होने वाला नहीं है। बिना मेहनत के लिए कितना रोज घंटे हमें पढ़ना चाहिए? कम से भी कम 13 आवर्स, कम से भी कम आपको पढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, अपन जानते हैं कि हर घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने को समझ में आता है हाँ भाई हर घंटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए रोज? कम से भी कम 13 घंटे। अच्छा, मैं 13 इफेक्टिव आवर्स बोलना चाहता हूं। इफेक्टिव इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि प्लानिंग 50 आवर्स की करो, तब शायद प्लानिंग ये करो। मैंने जो भी मैंने प्लानिंग करी है इफेक्टिव 13 आवर्स के लिए करी है।
तुम 15 घंटे की सोच के चलो तो 13 आवर्स इफेक्टिव तो होंगे, कम से कम होंगे कि नहीं होंगे? इससे कम पढ़ रही हो तो कैसे बात बनेगी? आराम से 14-15 घंटे पढ़ सकते हो। सर कैसे पढ़ सकते हैं? 6 घंटे सोइए, बहुत होते हैं। 6 आवर्स बहुत होते हैं। डॉक्टर भी बोलोगे तो 6-7 घंटे बोलता है आराम से। अगर आपको डीप स्लीप आ रही है 6 आवर्स में काम बनेगा। 6 आवर्स पढ़िए, मतलब सोइए, सॉरी 6 आवर्स सोइए, बाकी टाइम पढ़िए। 6 और 13 19 घंटे। कितने? 19। बाकी 5 घंटे बचे। 15 भी कर लोगे तो भी 3 घंटे बचे, बहुत है नहाने के लिए, थोड़ी बहुत बातें करने के लिए, खाना खाने के लिए, क्योंकि अब तो अपना समय जो है बहुत मेहनत वाला समय है। ठीक है, चलिए, संघर्ष वाला समय है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर अपन 45 डेज तक 13 घंटे तक पढ़ेंगे तो हमें कितना पढ़ने को मिलेगा? ध्यान सुनो, कितना पढ़ने को मिलेगा? देखो इधर ध्यान से। हमें पढ़ने को मिलेगा कितना? हमें पढ़ने को मिलेगा 585 आवर्स। बहुत बड़ा समय है। ऐसा मत सोचिए कम समय है। 585 घंटे। अगर मैं बताऊं, आपने अगर अपनी धार तेज कर ली है पढ़ने की, तो आप जो पिछले 4 महीने में पढ़ा होगा ना, उससे ज्यादा यहां पे पढ़ पाओगे, क्योंकि अब आपकी स्पीड तेज हो चुकी है। अब आप में संघर्ष करने की हिम्मत ज्यादा है। तो ये वाली प्लानिंग है। अब कैसे करें सर? फिर से बात वही कि क्या 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक वो जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं किसके साथ? जेई के साथ, और एक वो जो 12th पास है। दोनों की बात करूंगा, कुछ बातें कॉमन होगी, ध्यान से सुनना। कैसे कौन कौन सी कमियों पर तुम्हें काम करना है वो भी पूरा पीपीटी बना के इसलिए लाया हूं ताकि कोई बात भूलूं नहीं, है ना? अच्छी बात। चलो, तो 12th बोर्ड्स। अच्छा, बोर्ड्स के हिसाब से मैं आपको बता दूं, मैंने प्लानिंग करी है सीबीएसई के हिसाब से। ठीक, जो बच्चे दूसरे बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, वो चले मत जाना। उनकी प्लानिंग भी तुम्हें खुद कैसे करनी है मैं बता दूंगा। पर मैंने अभी प्लानिंग एक बार सीबीएसई से करी है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा प्लानिंग खुद की हमको कैसे करनी है, क्योंकि तुम्हारी सबकी भी डेट शीट आ गई होगी। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स की बात हो रही है वो सब इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए प्लानिंग सीबीएसई की करी है, और इनकी तो प्लानिंग है ही है। तो अब बात कर लेते हैं किसकी? 12th पास स्टूडेंट्स की पहले बात करेंगे। पर इसका मतलब नहीं 12th वाले भाग जाओ भाई तुम लोग। मैंने बता दिया तुम्हें कि सारे बोर्ड की बात करनी है तुम्हें और प्लानिंग करनी है। तो पहले अपन बात करते हैं 12th पास वालों की। 12th पास वालों से अगर बात करें तो पूरे 45 डेज हैं तुम्हारे। कब से कब तक? 15 फरवरी से लेकर, ध्यान से सुनो, 15 फरवरी से लेकर 15 फेब से लेकर तुम्हारे पास 31 मार्च। सर एग्जाम तो बाद में होगा तो मैंने एक्स्ट्रा में रख लिया है। ठीक है, तुम्हारे पास कितने दिन है? 45 डेज हैं पूरे। कल थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, बढ़िया लगेगा। देखो, तो अपने पास पूरे 45 डेज हैं। तो 45 डेज अगर हमारे पास हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास इतने समय है। अब हमें इसे कैसे डिवाइड करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। मेरे हिसाब से इसको आपको कैसे डिवाइड करना चाहिए ये ध्यान से समझे, थोड़ी काम की बात है। पहली बात, 2 घंटे रोज नई थ्योरी पढ़नी है। अच्छा, ये उनको करना है जिनकी कुछ कुछ थ्योरी बैकलॉग्स बाकी हैं। जिनके नहीं बाकी हैं वो सवालों पे इस टाइम को डेडिकेट करेंगे। पर क्योंकि मैं कम परसेंटाइल वालों की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके कुछ चैप्टर छूट गए होंगे, तो उनको 2 आवर्स थ्योरी पढ़नी। थ्योरी का मतलब लेक्चर भी देख सकते हो ना। लेक्चर देखो, अपने ऐप पे जाके देख लो, मोशन की ऐप पे जाके देख लो, यूट्यूब पे देख लो, खूब लेक्चर से आज की तारीख में कोई कमी नहीं है। ठीक है, प्रेफर करना कि अपन उसके लेक्चर देख रहे हैं 2 घंटे। कौन सी थ्योरी के? जो हमें नहीं आती है। अगर किसी को आती है जो मुझे सुन रहा है कि मेरे को तो सर सारी थ्योरी आती थी, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, तो इस टाइम को सवालों पे डेडिकेट करना है। ठीक है, 2 घंटे रोज इस पे देंगे। जो बैकलॉग रह गया है, यानी कि जो मेरी थ्योरी बच गई, उसके लेक्चर देखेंगे और फटाफट फटाफट देखेंगे। ट्राई करना कि थोड़ी स्पीड में देख पाओ। उसके बाद 5 घंटे न्यू क्वेश्चंस करेंगे, मतलब 5 घंटे रोज, 5 घंटे रोज नए सवाल करने। 5 घंटे रोज नए सवाल करने हैं। नए मतलब जो आप यहां पे पढ़ रहे हो उनके सवाल करने, है ना? और अगर ये वाली आती है आपको तो कोई भी जो चैप्टर आपको लगता है आप सीक्वेंस आपने बना रखी होगी, उस पर मैं ज्यादा आपको नहीं फोकस कर रहा हूं। तो जितनी भी आपकी सीक्वेंस है उसके हिसाब से, जो भी आपकी सीक्वेंस है, पर 5 घंटे नए सवाल करने हैं। अच्छा, 5 घंटे नए सवाल अगर अपन करेंगे तो नए सवाल कितने करने हैं? कम से भी कम इस 5 घंटे में मोर देन 80 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, बल्कि सही बताऊं तो आप 4 घंटे में 80 सवाल कर लेना 20-20 के हिसाब से एवरेज, और 1 घंटा रखना किस बात के लिए? इन सवालों में जा अटके उसकी बेसिक थ्योरी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो टेस्ट पेपर क्यों लिखा हुआ है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन 45 डेज में आपको कम से भी कम, इन 45 डेज में आपको क्या क्या करना है, ध्यान समझें। इन 45 डेज में आपको कम से भी कम 15 टेस्ट पेपर देने चाहिए। आप कोई बोले सर मैं 5 फुल देना चाहता हूं, 5 आधे देना चाहता हूं, वो आपकी चॉइस है। बहुत सारे पेपर हमारी ऐप पे भी डले हुए हैं, मॉक टेस्ट हैं, फ्री हैं, टेस्ट सीरीज भी है। उसको यहाँ मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ का भी अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है करना जरूर, पर कम से कम 15 टेस्ट पेपर देने। तो यानी कि इस 45 दिन में, इन 5 घंटे में आपको इन 45 दिन में से 15 दिन आपको टेस्ट पेपर देने हैं। और टेस्ट पेपर तो सर हमारा 3 घंटे का ही है, तो 3 घंटे आपको क्या करना है? 3 घंटे पेपर देना है और 2 घंटे एनालाइज करना है। टू आर एनालाइज। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल सही है। क्या कर सकते हैं क्या? फिर मैं कह रहा हूं ये कोई
इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, तो काम की बातें हैं, वो सब लोग ध्यान से सुनेंगे जो तैयारी करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए काम का है, ठीक है, जो ईमानदारी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो 5 आवर्स, न्यू क्वेश्चंस और टेस्ट पेपर, या तो यानी कि आप ऐसा समझो कि 15 दिन टेस्ट पेपर दे रहे हो तो 30 दिन तो आपको नए सवाल करने हैं और 15 दिन पेपर देने हैं। अब वो पार्ट टेस्ट भी हो सकते हैं, फुल भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप इसको पेपर को 3 घंटे में दोगे तो 75 सवाल आपको करने को मिलेंगे, 80 सवाल का लगभग आपका एवरेज आ जाएगा। तो 3 घंटे अपन वो करेंगे और 2 घंटे एनालाइज करेंगे कि इस पेपर में मैंने क्या गलती करी, जो थ्योरी मुझे नहीं आती थी, जो सवाल मुझे नहीं आता था, उससे कमियों को पहचानेंगे, उस थ्योरी को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं 2 आवर ओल्ड क्वेश्चन रिवीजन, क्योंकि हमें पुरानी, ध्यान समझना, 2 आवर ओल्ड थ्योरी रिवीजन करनी है और 2 आवर ओल्ड क्वेश्चंस रिवीजन करने हैं। 2 आवर ओल्ड थ्योरी रिवीजन ध्यान से समझो, इसके लिए आप शॉर्ट नोट से भी कर सकते हो और आपने हो सकता है कि अपने नोट्स में भी कुछ कुछ मार्क कर रखा हो, जैसे आपको अच्छा लगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए वो एक अलग वीडियो है, उसकी हमने पूरी एक लाइब्रेरी बना दी है इस वीडियो के साथ साथ कि सर मेरी ये स्किल्स वीक है, क्योंकि पूरा ज्ञान देने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे आपको जरूरत पड़े वो वाले वीडियो आप देख सकते हो, पूरी रिपोजिटरी बना के नीचे दे रहा हूँ। तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने नहीं हो तो नोट्स में से बनाने, नहीं बना रखे तो क्या करना है वो भी उन वीडियो में समझा रखा है। तो 2 आवर ओल्ड क्वेश्चन रिवीजन करने। ओल्ड क्वेश्चन रिवीजन करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिए। जो भी आपने पहले क्वेश्चन मार्क कर रखे हो, क्या कर रखे हो, क्वेश्चन मार्क कर रखे हो आपने पहले, उन सभी क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। जो आपने पहले क्वेश्चन मार्क कर रखे हो उनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है, उनको आपको रिवाइज करना है। सर हमने तो मार्क ही नहीं कर रखे, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास सवाल नहीं होंगे ओल्ड क्वेश्चंस के लिए। तो आप ऐसा समझो कि आपको रैंडमली सवाल उठाने हैं अपनी शीट या डीपीपी या पीवाईक्यू जो आपने कर रखा है, पर पुराने में से ही करने हैं। और रिवीजन ऐसे करना है कि सारे सब टॉपिक कवर होने चाहिए। जैसे अगर मोशन की शीट में अपन देखें तो जो बच्चे मोशन के अगर हैं तो सुन रहे होंगे कि आपको सब टॉपिक लेवल पे सब कुछ दिखा हुआ है, तो हर में से एक दो सवाल निकालते हैं। अच्छा, जब 2 आवर क्वेश्चन रिवीजन करते हैं तो कितने सवाल रिवीजन करने चाहिए, कम से भी कम आपको 60 से 70 सवाल रिवाइज कर लेने चाहिए। सर यहां तो इतने सवाल कैसे कर लेंगे सर, अरे कर सकते हो। सारे सवाल जब रिवाइज करते हैं तो उन्हें पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, उनको सॉल्व नहीं करना है। सवाल पढ़ा, अच्छा आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है, आगे बढ़ जाओ। अगर डाउट हो कि नहीं आता है तो ट्राई करो। यहां पे मतलब यह है कि जो थ्योरी मैंने पढ़ी है क्या वो मैं अप्लाई कर सकता हूं, यहां पे कैलकुलेशन चेक नहीं करनी है, ठीक है। अगर लगता है हाँ भाई कॉन्सेप्ट सही है, सवाल सही है, मुझे आता है, आगे बढ़ जाइए, यहां सॉल्व नहीं करना। क्योंकि यहां पे हम ये जानना चाहते हैं कि जो थ्योरी मैंने पढ़ी है, जो मैं रिवाइज कर चुका हूं, क्या मैं उसे अप्लाई करने में सक्षम हूं, या कैलकुलेशन चेक नहीं करनी है, एक्यूरेसी चेक नहीं करनी है। द पर्पज ऑफ दीज 4 आवर्स इज प्योरली रिवीजन। और रिवीजन ऑफ व्हाट, रिवीजन ऑफ थ्योरी प्लस वेदर वी आर एबल टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन और नॉट। वी आर नॉट चेकिंग हियर कैलकुलेशंस एंड एक्यूरेसी, वो हम यहां पे कर रहे हैं। तो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि हमारा चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज होता रहे। उसके अलावा 2 आवर वीक स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन सी आपकी कमियां हैं, इस पे आखिरी तक सुनना। कैसे खुद की कमियां ढूंढनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किस प्रकार की कमियां होती है ये मैं आपको बताऊंगा। इस पे रोज काम करना जरूरी है, तभी जो आप वो देख रहे हो ना 11% से 99, जब आप देख रहे हो 4 परसेंटाइल से 97 98 परसेंटाइल, वो तभी पॉसिबल है जब आप इस पे काम करोगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानते, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, पक्का। हाँ सर बिल्कुल सही। ओ हो, चलिए भाई ये बात समझ गए अपन, है ना। स्टार बनाना भूल गया था मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखो 15 से लेकर ये पूरी प्लानिंग जो मैंने आपको बताई, ये पूरी की पूरी प्लानिंग आपको कहां तक ले जानी है, 31 मार्च तक। उसके बाद जो टाइम बचेगा, जो भी आपकी शिफ्ट आएगी उस हिसाब से आप प्लानिंग करोगे। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आपने जो मैं कह रहा हूं वो कर लिया, हर कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। वो कर पाएगा जो मनस्थिति अच्छी होगी, वो कर पाएगा। कहते हैं ना, अगर आप अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हो तो मनस्थिति बदलिए। सबसे पहले मनस्थिति बदलो कि मैं कर सकता हूं। फिर मैं कह रहा हूं आपको थोड़ा एग्रेशन में नजर आऊंगा, पर मैं उस प्रकार का अध्यापक हूं जो आपको भले डांट के समझाऊंगा, पर ऐसा बड़ा भाई हूं जो आपको सेलेक्ट करा के बताऊंगा। मैं आपको ईमानदारी से बात कह रहा हूं, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखना। पर मनस्थिति तो सुधारनी पड़ेगी, बिना मनस्थिति के कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता। स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। बनिए, बनोगे कि नहीं बनोगे। हाँ सर, सेलेक्ट होके बताएंगे, मेहनत करेंगे, पूरी जी जान लगाएंगे। बाकी ईश्वर की इच्छा यार, वो भी हमारा साथ देगा। ईश्वर भी तो उसी का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। हाँ सर, चलिए आगे चलते हैं। तो 31 मार्च तक की आपकी पूरी प्लानिंग हो गई 12th पास स्टूडेंट्स की, ठीक। ये जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, यही बिल्कुल प्लानिंग 12th वालों की होगी, जो एग्जाम के बाद उनको करना है, जो बेसिकली उनके बोर्ड खत्म होने के बाद जो करना है। तो सर बोर्ड के बीच में क्या करना है, ध्यान से सुने। 13th वाले कहीं जाए नहीं, ध्यान से समझें। अभी और काम की बात बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स पर ध्यान देना है। अच्छी बात, 12th वाले बच्चों के लिए बात करते हैं। 21 फरवरी को उनको फ्राइडे को उनका फिजिक्स का पेपर है, 27 को उनका केमिस्ट्री का है, 8 को उनका
मैथमेटिक्स का है और ये है सीबीएसई। फिर से रिपीट करता हूं, ये मैं सीबीएसई के हिसाब से बना रहा हूं, पर इसमें भी दो चीजें मिस हो गई है। किसी के पास इलेक्टिव हिंदी है, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन है, किसी के पास संस्कृत है, बहुत को सारे हो सकते हैं और कोई लैंग्वेज हो सकती है। तो उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग नहीं करी है, खुद को एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप कोई और बोर्ड के हो तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बट इसी तरीके से करनी है जैसे मैं बोल रहा हूं। तो मैंने एक स्ट्रक्चर्ड पूरा प्लान बना दिया है, आपको बिल्कुल वैसे के वैसे अपना प्लान बनाना है और आगे बढ़ जाना है। इसकी पूरी प्लानिंग पीडीएफ में आपको नीचे मिलेगी, अच्छे से पूरी जो मैं लिख रहा हूं पूरा पीडीएफ मिलेगा, पूरा प्लानर 12th और 12 13 वालों को पूरा एक प्लानर मिलेगा, जैसे मैंने अभी पीछे आपको दिखाया ना पूरी प्लानिंग जो मैंने आपको दिखाई। इस प्लानिंग में आपको रोज क्या करना है, अगर मैं आपको बताऊं 13 वालों को भी जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या करना है रोज, इसको आपको रोज ऐसे, जैसे मान ली 15 फरवरी तो टिक लगाना है, आज मैंने करा कि नहीं करा, आज मैंने करा कि नहीं करा, ऐसे ऐसे टिक लगाना है, आज मैंने करा नहीं करा, ऐसे चार्ट बनाने के लिए दिया है मैंने आपको। सोचो अगर ये जो आपके इतने सारे चार्ट हैं 45 इंटू 1 2 3 4 5, अगर ये अपन कर लेंगे तो सोच के देखो 235 टिक हैं ये। इस 235 टिक में से अगर आपने 200 भी लगा लिया आप सिलेक्ट हो जाओगे, अब पक्के से, मतलब करिश्मा कर दोगे तुम लोग 110%। खैर आगे बढ़ते हैं, देखो भाई आगे चलते हैं। देखो तो अपन वो 12th की बात कर रहे थे, ये कैसे प्लानिंग करनी है मैंने आपको बताई। अब इनको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए समझो। 12th थ्योरी मटेरियल, पहली बात थ्योरी मटेरियल आपको कैसे पढ़ना है, इसमें मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। आपके पास एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी से आप रिवीजन कर सकते हो। अदर मटेरियल आपके पास होगा, बहुत सारे एग्जाम क्रैकर्स आते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं, उसको आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। ये मैं 12th में ज्यादा नहीं देना चाहता हूँ। और अपने को करना क्या है, 6 आवर्स प्लस 1 आवर नोट्स रिवीजन, ये मैं आपको अभी अगली कहानी में सुना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने एक स्ट्रक्चर्ड पीपीटी बनाने के लिए डाला है। देखो ध्यान से सुनो, कैसे समझो अच्छे से। अच्छा इस पे ना एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, इस पे भी मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा आपको कैसे पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपको दोनों जो बोर्ड वाले ना उनके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, थ्योरी प्लस सवाल। क्योंकि केमिस्ट्री में स्पेशली थ्योरी तो आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो गई और सवाल आपके लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, सवाल आपके लिए जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान समझो। इधर देखो, अब 15 फरवरी डेट, ये कैसे सुनो, 5 घंटे थ्योरी पढ़नी है किसकी, जैसे फिजिक्स का पेपर है कितनी तारीख को, 21 को, तो 15 तारीख से पढ़ना चालू कर दो और 5 आवर्स थ्योरी पढ़ो फिजिक्स बोर्ड के लिए। ये पढ़नी पड़ेगी भाई, बोर्ड के लिए पढ़िए, ठीक, बोर्ड के लिए 5 आवर्स थ्योरी पढ़िए, ठीक है सर पढ़नी है। अब जिस भी मटेरियल से आपको पढ़नी है पढ़ लीजिए। 3 घंटे टेस्ट पेपर दीजिए बोर्ड का, बिल्कुल लिखने की प्रैक्टिस होगी, लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे बच्चे। कई बार ऐसा होता है कि वो जेईई मेन में तो अच्छा कर लेते हैं, तुम्हारे लिए 75% लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो लिखने की वजह से रह जाते हैं। हालांकि ऐसे केसेस कम होते हैं, ऐसा आपको डराया जाता है कई बार, बट ऐसे केसेस कम होते हैं, बट फिर भी लिखने की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो लिखने के लिए आपको 3 घंटे पेपर देना है कंफर्म। जो थ्योरी पढ़ी उसी का पेपर दे लो, बहुत सारी जगह अवेलेबल होते हैं, खूब आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। मेरे को इसका पेपर चाहिए बोर्ड का, इसका चाहिए, प्रीवियस ईयर चाहिए, ये चाहिए, जो चाहिए इकट्ठा कर लो, आगे बढ़ जाओ, प्लानिंग करो। ये प्लानिंग तुम खुद करोगे, ठीक है सर। 1 आवर जेईई मेन की थ्योरी पढ़ोगे, क्योंकि तुम बोर्ड वाले बच्चे हो, तुम्हें 1 आवर जेईई मेन की थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी कैसे पढ़नी है वो मैंने आपको बताया था, शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़नी है, ठीक है, ये करना है आपको, क्लियर है एकदम। और ये किसकी पढ़नी है, ये 12th की ही पढ़नी है। प्रयास ये करना है कि जो थ्योरी यहां पढ़ रहे हो वो यहां पढ़ो, ताकि रिवीजन भी हो जाए आपका जेईई मेन के हिसाब से। अच्छा मैंने यहां पे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अगर वापस रिवाइज कर लूंगा तो मेरा टाइम बच जाएगा तुरंत, पर अच्छा जो सवाल होगा वो याद आ जाएगा, है कि नहीं। तो थ्योरी सेम पढ़नी है। इस चैप्टर के साथ जेईई मेन की थ्योरी रिवाइज हो जानी चाहिए। अच्छा सर ऐसे ही 3 घंटे इसी चैप्टर के क्या करने, पीवाईक्यू। अगर पीवाईक्यू कर चुके हो तो कोई और कर लो, मोशन की ऐप पे भी जाके आप अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री में पीवाईक्यूज हैं, चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, ईयर वाइज हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक। चलो भाई आगे चलते हैं। 1 आवर वीक स्किल्स, जो मैंने आपको बोला, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कौन सी कमियां हैं उस पर काम करना पड़ेगा आपको, कैसे काम करना है, कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आप इंप्रूव कर सकते हो, वो आखिरी में बताऊंगा। क्या ये कहानी समझ में आई है। अब आपका पूरे दिन का टिक लगाना चाहिए, टक 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 पूरा। 21 फरवरी को क्या है, एग्जाम है रिलेटिव में फिजिक्स का। एग्जाम से आके मस्त नहीं हो जाएंगे, समय कम है, 5 घंटे कम से कम अगले पेपर की तैयारी करेंगे, जिसकी थ्योरी की अपन तैयारी करेंगे। कौन सा पेपर है अपना, केमिस्ट्री। कौन सा पेपर है, केमिस्ट्री, तो पूरी उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है सर। अच्छी लगी, बढ़िया बात, शानदार, जबरदस्त। और चलो आगे, अच्छी बात। अगर अपन और अच्छे से देखें तो केमिस्ट्री प्रिपरेशन पे अगर अपन देखें तो केमिस्ट्री में ध्यान देखो, मैंने सब जगह समझदारी से यहाँ पे 5 घंटे थ्योरी रखी, वहां पे 6 घंटे रखी। केमिस्ट्री में थोड़ी ज्यादा पढ़नी पड़ती है। 6 घंटे थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 3 घंटे टेस्ट पेपर करेंगे वही केमिस्ट्री के, 1 आवर जेईई मेन के करेंगे, 2 आवर पीवाईक्यूज करेंगे और 1 आवर वीक स्किल्स पे काम करेंगे, ठीक है। 6 3 9 1 10 11 12 13,
उधर भी देखो अपन ने क्या करा, देखो ये देखो, ठीक 3 घंटे पीवाईक्यू करे थे, पर केमिस्ट्री में मैंने 1 घंटा इधर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहां पर थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आप पढ़ोगे, सेम थ्योरी वापस पढ़ेंगे, ये अपने को समझ में आता है, 1 आवर थ्योरी, और उसी की अपन पीवाईक्यू या जो भी आपके पास मटेरियल है उसको करेंगे, और 1 घंटा स्किल्स पे काम करेंगे। ये अपना पेपर किसका हो गया भाई, 27 तारीख को पेपर हो गया अपना किसका, केमिस्ट्री का। उसके बाद 5 घंटे किसी थ्योरी पढ़ेंगे, मैथ्स की। मैथ्स में प्लानिंग अपनी और अलग होनी चाहिए। मैथ्स में ध्यान से सुनो, सिर्फ 3 घंटे थ्योरी पढ़नी है रोज, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा सवाल ही आते हैं। 3 घंटे भी ज्यादा है, जल्दी हो जाए तो सवाल कर लेना। 3 घंटे टेस्ट पेपर करेंगे, अगेन इस पे सवाल ही करना है। उसके बाद 1 घंटे उसी थ्योरी का वापस रिपीट टेलीकास्ट, जेईई मेन की थ्योरी पढ़नी है। 4 घंटे पीवाईक्यू करने हैं, इसके पीवाईक्यू से बोर्ड में भी फायदा होगा, ठीक है। तो और तुम्हारे पास कोई बोर्ड की बेसिक बुक है, ये चैप्टर सारे सेम होने चाहिए, ध्यान समझो। 12th का तुम्हारा पूरा रिवीजन बोर्ड खत्म होते होते जेईई मेन का भी पूरा रिवीजन हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो, मतलब उसका जो जो भी बच रहा होगा सब हो जाएगा आपका, है कि नहीं? हाँ सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। 8 मार्च को आपका एग्जाम हो जाएगा किसका, उसके बाद 5 घंटे आप पढ़ोगे थ्योरी, क्योंकि आपका 11 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। तो आप ये देखो 8, 9 और 10, 9th और 10th को आप दोनों दिन क्या पढ़ोगे, ओनली इंग्लिश। 11 मार्च को पेपर है कि नहीं? ओनली इंग्लिश, जैसे पढ़ना है जो करना है तुम समझो। 2 दिन इंग्लिश पढ़ लोगे तुम, ठीक ठाक अगर बच्चे हो 2 दिन में फोड़ दोगे इंग्लिश, और बढ़िया परसेंटेज आएगी, चिंता ही मत करो। और जैसे तुम्हें पढ़ना है, जो तुम्हारा टीचर बोले, इंग्लिश का जो तुम्हारा अध्यापक है जैसे पढ़ना चाहिए उसको कर लीजिए, इंग्लिश पढ़ोगे मजा आ जाएगा। 2 दिन इंग्लिश, 11 को अपन क्या कर लेंगे, एग्जाम। क्या कर लेंगे, एग्जाम। डिटेल प्लानिंग इसलिए करिए ताकि तुम इसे अनुसरण कर पाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। प्लानिंग इसलिए करके लेके आए आपके लिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात सर। तो अपना ये हो गया। उसके बाद 13 से लेकर अगर अपन बात करें 31 तक, तो वही सारी कहानी सुनाने वाला हूं जो मैंने अभी पहले सुनाई थी 12th पास वालों के लिए। वही कहानी दोबारा कि भाई 2 घंटे न्यू थ्योरी पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे बता चुका हूं, 5 घंटे न्यू सवाल करेंगे या फिर टेस्ट पेपर करेंगे। तुमको 31 मार्च से लेकर 30 मार्च से, मतलब 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 21 दिन है। कम से कम तुम्हें 10 टेस्ट पेपर करने चाहिए, कम से कम। 15 नहीं कर पाओ तो 10 करो, और 5 फुल करो, कम से कम 5 फुल, कम से कम, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट पेपर ऐप पे भी मिल जाएंगे, फ्री में भी मिलेंगे, कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है तो बहुत बढ़िया, सिंपल सी कहानी है। क्या क्लियर है मेरी बात? हाँ सर, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब जाहिर सी बात है कि आपको ये अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन हो गई 21 दिन की। अब क्या करें, ध्यान से समझो। अच्छा, ये एक नई चीज आ गई बीच में। कई बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के लिए अभी ये बुक्स मेरे पास, मैं हालांकि बाद में लाना चाहता था पर मेरे को लगा वीडियो बनाना तो बता देता हूं। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी से रिवीजन करना चाहते हो तो हमारी एक बुक अभी 2-5 दिन बाद इसकी लॉन्चिंग होगी। अगर आप मेरा वीडियो 15 के साथ उसमें देख रहे हो तो 20 तारीख के आसपास। इसमें एक तरफ पूरी थ्योरी है, किसकी, इन वाली बुक्स में। इसमें एक तरफ थ्योरी है, इट्स अमेजिंग थिंग। एक तरफ पूरी थ्योरी और उसी पर बेस्ड सवाल है, उसी पर बेस सवाल हैं। तो बोर्ड के लिए भी काम किए और उसके लिए भी काम किए, इसके डिटेल में बाद में बताऊंगा। बट अगर ये आपको 2-5-7 दिन बाद मिलना चालू हो जाए तो ये भी आप ले सकते हो कि आपको एनसीईआरटी का एक तरफ पेज मिलेगा, एक तरफ उस पर बेस सवाल मिलेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर्स की मदद से बनाए गए हैं, ठीक। तो ये इट इज अमेजिंग थिंग जो आपको रियलिटी में एनसीईआरटी की बोर्ड के लिए भी तैयारी कराएगा और साथ ही साथ ये आपको किसकी तैयारी कराएगा, एग्जामिनेशन की। तो ये जो 12th पास है, 12th वाले हैं, उन सबके लिए बहुत काम किए। आगे बढ़ता हूं, खैर मैं आगे चलते हैं। ऐप पे आपको बहुत कुछ मिलेगा तो मैं से ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, नहीं तो तुम्हें लगेगा सर प्रमोशन करने आ गए, है ना। तो काम की बात करते हैं, तुम्हें जैसे पढ़ना हो पढ़ो, पर प्लानिंग जो मैंने बताई वैसे करना है, ठीक। चलिए, तो ऐप पर बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, अनलिमिटेड एक्सेस बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, एग्जाम क्रैकर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। एग्जाम क्रैकर तो अलग टाइप की चीज़ें, अभी तुम्हें जरूरत नहीं, आखिरी के 7 दिन में आएगा वो, काम की बात। अभी आपको पीवाईक्यू आप सारे फ्री में कर सकते हो, आप सारे जितने भी अपने अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक है वो सारे के सारे बना सकते हो, ठीक। चलो, अब बात आती है कि प्रॉब्लम्स टू फोकस ऑन, जो मैं आपको कह रहा था वीक स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आने वाली है। इस पे मैं 3 घंटे भी निकाल सकता हूं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जो आपकी जिनकी वजह से नंबर कम आते हैं वो 3 प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक मिस्टेक्स। 3 तरह की है, तीसरी कौन सी है, तीनों कौन सी है मैं आपको बता दूंगा अभी। सबसे पहले मिस्टेक्स करते हो आप एकेडमिक वाली। एकेडमिक में आपको सबसे पहले आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स ढूंढनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक टॉपिक्स। कौन कौन से वीक टॉपिक है तुम्हें पता है?
नॉट एबल टू मेक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने एक बना रखा है। जितनी भी कमियां दिखाई दे रही हैं जिसपे मैं बात करने वाला हूं, इनमें से कहीं ना कहीं तुम्हारी मिस्टेक है। एक इस कॉलम में मिस्टेक होगी, एक दो इसमें होगी, एक दो इसमें होगी, एक दो इसमें होगी, वो क्या क्या अभी बता दूंगा। क्या इन सब पे अभी बात कर सकता हूं? नहीं। हर एक पे 10-10 15-15 मिनट का वीडियो है। यहाँ पे आखिरी में आपको आई बटन अभी दिखाई देने लग जाएगा। उस आई बटन पे हमने पूरी लाइब्रेरी बना दी है। इनमें से जो तुम्हारी मिस्टेक्स है उस आई बटन पे जाओ, लाइब्रेरी को चेक करो, नहीं तो नीचे जाओ, उसके जो तुम्हारी मिस्टेक है उस पे वीडियो पे कैसे काम करना है वो वीडियो पूरा पूरा बना रखा है। उसे ध्यान सुनना कि स्पीड कम है, एक्यूरेसी कम है, नॉट एबल टू मेक शॉर्ट नोट्स, प्रॉपर रिवीजन प्लान सर मैं नहीं कर पाता हूं, कैसे करना है तो कैसे करना है वो भी आपको पूरा वीडियो बना रखा है। बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करें वो भी है। ये एकेडमिक मिस्टेक्स होती है बच्चे की अमूमन, जिसकी वजह से वो गड़बड़ करता है। ऐसे अगर अपन बात करें स्किल्स, फिर मैं कह रहा हूं ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं इन सब में कम से कम 20-25 मिनट चाहिए, और ये मेजर मिस्टेक्स हैं। स्किल्स मान लीजिए अपन बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट, ये अपन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, हम टाइम को लेकर तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए भी अपने को बात करनी चाहिए। अगर अपन बात करें सर मेरी एक्यूरेसी कम है, एक्यूरेसी बढ़ानी चाहिए, स्पीड मेरी सर कम है, वो अपनी होनी चाहिए, रीडिंग स्पीड मेरी कम है, क्या उसे इंप्रूव कर सकता हूं। और ये मत सोचो 45 दिन में नहीं कर सकता हूं, रोज 1 घंटे करोगे 90 घंटे में तो पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत कुछ होता है। अगर आपकी कोई भी कमी तो घबराइए मत, बिल्कुल एकदम सब सुधर जाएगा। आपको अगले 15-20 दिन में अंतर नजर आने लग जाएगा, 15-20 दिन तक करते रहना। पर वीकनेस क्या, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि असली समस्या ये है कि तुम्हें अपनी समस्या ही नहीं पता है। अभी भी बहुत सारे बच्चों से मिलकर आया, नीट के बच्चे थे, उनको पता ही नहीं पड़ता बच्चों को कई बार कि मेरी समस्या क्या है। अगर तुम ये समझ गए ना कि तुम्हारी समस्या क्या है, अगर तुम ये समझ गए तुम्हारी समस्या क्या है, ईमानदारी से बोलूं तुम्हें सलाह देने वाले और सोल्यूशन देने वाले बहुत लोग हैं हमारे जैसे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। पर अगर तुम हमारे जैसे लोगों से सवाल गलत पूछोगे तो हम दवाई भी गलत देंगे तो उसका साइड इफेक्ट आएगा। तो पहले क्या बीमारी है उसे पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमारी के क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं, पर ढूंढनी आपको पड़ेगी, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन स्पीड धीरे हो सकती है आपकी, ऐसी मेमोरी रिटेंशन आपका कम हो सकता है। तो आपकी कौन सी स्किल्स वीक है आपको सोचना है। इन सब पे सर कैसे काम करें, जो मैंने आपको बोला, आई बटन पे लाइब्रेरी दिखाई देगी, वहां पे आपको हर पे वीडियो दिखाई देगा, देख लो। कोई वीकनेस है और नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट विच सेव्स टाइम। हमारा व्यवहार ही होता है जो हमारी सारी चीजें खराब कर सकता है, हमारी मनस्थिति को खराब कर सकता है। क्या आपका बिहेवियर, एग्जाम एंजाइटी बहुत होती है, एग्जामिनेशन फोबिया बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत आता है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूं, मोबाइल देखने लग जाता हूं, बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है सोशल मीडिया पे, ओवर थिंकिंग बहुत करने लगता हूं, बहुत सारी चीजें और हो सकती है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो बहुत सारी चीजें इस वाली जगह पे बहुत सारी चीजें और हो सकती है। देखो कैसे यहाँ पे और भी अगर बात करूं तो यहाँ पे अपन बहुत सारी बातें और कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, एग्जाम एंजाइटी, एग्जामिनेशन फोबिया है, एग्जाम फोबिया भी आपको हो सकता है, मतलब हो सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सर, एंगर बहुत है, एंगर मैनेजमेंट नहीं कर पाता सर मैं, पर ये सीखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। इन सब पे वीडियो बना रखे हैं। क्या इन पे अभी से काम करने से फायदा होगा? हाँ होगा। ऐसी दिक्कत जिसकी वजह से आपके नंबर कम हो रहे हैं वो बहुत जरूरी है। इन तीनों में जो आपकी मिस्टेक्स हैं उन पे काम करना चालू कर दीजिए। वो जो मैंने वीक वाली बात करी थी वो इन्हीं के लिए थी, आपको जानना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूं जीवन में आगे वो बढ़ता है जो वास्तविकता में खुद की कमी पहचान पाता है, खुद की कमी पहचान पाता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है। और इतना आसान नहीं होता, मैं भी इतनी आसानी से कह रहा हूं, पर इतना आसान होता नहीं है ये करना कि खुद की कमी पहचान पाओ। बहुत आत्मचिंतन करना पड़ता है, मुझे भी आत्मचिंतन करना पड़ता है, आत्म विवेचन करना पड़ता है कि नहीं यार वास्तविकता में मेरे में क्या तकलीफ है, मैं क्या गड़बड़ करता हूं, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है खुद को। करो पर तुम ढूंढ लोगे, इससे फायदा होता है। मैं तुम्हें एक बड़े भाई के नाते ये बात तुम्हें बोल सकता हूं कि इससे फायदा होता है। मैं तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रिक्ट नजर आऊंगा, स्ट्रेटेजी भी ज़्यादा बात करूंगा, पर तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बात करूंगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो तुम्हारे लिए काम का रहा होगा, सारी चीज़ें तुम डाउनलोड कर लोगे और इसका पूरा फॉलो करोगे। लिख के बताओ सर, हम फॉलो करके बताएंगे, करेंगे सर जो आपने बोला है, लिख के बताओ और सर सेलेक्ट होकर बताएंगे और फिर आपको मैसेज करेंगे बाद में। पक्के से लिख के बताओ सब लोग, अगर मेरे को आखिरी तक सुन रहे हो तो ठीक है। सिलेक्ट हो गए पक्का? कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, और साधन सभी जुट जाएंगे, और साधन सभी जुट जाएंगे, मन में संकल्प का धन चाहिए, मन में संकल्प का धन चाहिए। तो संकल्प कर लीजिए कि नहीं, हम भी वो जो सर ने फोटो दिखाए अगले साल हमारा फोटो दिखाया जाएगा और बहुत सारे फोटो ऐसे दिखाए जाएंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।